दोस्तों जॉब स्विचिंग आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है। 6 महीने के एक्सपीरियंस पे अगली कंपनी जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा हाइक देगी। पिछली कंपनी आपको उतना इंक्रीमेंट नहीं दे रही थी, लेकिन अगर कंपनी चेंज तो सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेकर के लोग स्विच करते हैं, नई कंपनी में ज़्यादा अच्छा पैकेज उठाते हैं और अगले 3 से 4 सालों में वो अपने सारे जो कलीग्स थे उन लोगों से आगे बढ़ चुके होते हैं और अच्छा खासा पैकेज कमा रहे होते हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक ही कंपनी में 10-10 साल तक घिसते होते हैं। तो क्या अंतर है, ज्यादा अच्छा क्या है, एक ही कंपनी में टिके रहना या फिर स्विच कर करके बहुत अच्छा पैकेज लेकर बैठ जाना? सबसे पहले जॉब स्विचिंग के फायदे बताऊंगा और उसके बाद नुकसान या कहूं कि एक ही कंपनी में टिके रहने के फायदे बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि जब आप जॉब स्विच करते हो ना अलग अलग कंपनी में 6-6 महीने या 1-1 साल में, तो आपको अलग अलग प्रकार के वर्क कल्चर देखने के लिए मिलते हैं। कोई कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम होता था। पंच इन करो, पंच आउट करो, खाने का वो भी लीव लगा करके जाओ, 5 मिनट भी आप डिले नहीं कर सकते। और कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं कि भाई आपको काम बता दिया गया है, आप कर लेना। आपको अलग अलग प्रकार के वर्क कल्चर देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के बॉसेस मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की एचआर टीम मिलती है जिनसे आपकी भेंट होती है और आपके पास बहुत सारे लोगों का जो है एक्सपीरियंस आ जाता है। अलग अलग लोगों से नेटवर्किंग आपकी बढ़ जाती है। एक और पॉजिटिव चीज आपके साथ होती है कि एबिलिटी टू चेंज आप गेन कर लेते हैं। आप क्योंकि आप लगातार या कुछ कुछ समय में चेंज कर रहे थे तो आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है कि हाँ कुछ भी चेंज हुआ आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नए एनवायरनमेंट को आप बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे और इसी प्रकार से आपको किसी भी सिचुएशन में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपनियों में आपने काम किया है, आपके अंदर ये चीज़ है कि भाई हाँ यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा है। चेंज के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगे। नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। जब आप बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं तो किसी से खट्टे किसी से मीठे रिश्ते बनते जाते हैं। कुछ कंपनियों से आप अच्छे रिश्ते बनाकर निकलते हैं और कुछ कंपनियों से आप खराब रिश्ते बनाकर निकलते हो। कुल मिला के आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग प्रोफेशनल से जो है आपकी पहचान हो जाती है, वो भी आपको पहचानते हैं। कई बार तो ये होता है कि एक ही प्रोफेशनल आपको 2 अलग अलग कंपनियों में 6 महीने के पीरियड में दिखता है और बहुत शॉक्ड होता है और इस बात पर ही दोस्ती हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव है अगर आप स्विचिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो। और आपके पास बहुत सारे स्किल्स हो जाते हैं लेकिन किसी में भी आप पारंगत नहीं हो। आपके पास बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि आप उस कंपनी में कुछ और कर रहे थे, इस कंपनी में कुछ और कर रहे थे। ऐसे क्योंकि आपने घाट घाट का पानी पिया है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे आप बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाता है। आप किसी कंपनी में गए, आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे थे, उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो गया। फिर दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पर आप एक दूसरा सॉफ्टवेयर चला रहे थे या दूसरा कुछ काम कर रहे थे, उसका आपको नॉलेज हो गया। फिर कहीं आपने टीम हैंडल कर ली तो वो टीम हैंडलिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो गया। तो ऐसे थोड़े थोड़े जो है पैकेट्स आपके पास हो जाते हैं। आपके दिमाग में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट कंपनी में जब जाओगे तो वहाँ पर भी आप अपने रेज्यूमे पर सारे स्किल सेट्स और अपनी सारी कंपनियों के नाम दिखा सकते हो। कंपनी के नाम से पूछ मिलेगा कि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और दूसरा स्किल सेट क्योंकि आपके बहुत सारे हैं, सब को पॉलिश करने की ज़रूरत है। बहुत सारी कंपनी इस चीज़ पर काम दे देती है कि हाँ चलो इसको अभी रखो और इसके जो स्किल सेट्स हैं इसको थोड़ा सा पॉलिश करके हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट बन सकता है, ये सोचकर। और कंपनियां भी ये चीज़ नोटिस करती हैं कि आपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में काम किया है तो आप काफ़ी जल्दी आकर के यहाँ पर काम करने के लिए तैयार होंगे और ये चीज़ का फ़ायदा आपको मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फ़ायदे जो है आपको मिल जाते हैं। स्किल सेट्स हो गई, आपको नेटवर्किंग आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी सैलरी अच्छी बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप एक ही कंपनी में 10 साल तक टिके हैं तो क्या हो रहा है? अगर आप एक ही कंपनी में, ये इस 4 साल के पीरियड में अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया है दोस्तों, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है उन चीज़ों का। जो भी काम आप कर रहे थे आप उसमें पारंगत हो जाते हो। अब उस काम को आपका रिप्लेसमेंट जो है ना वो इजी नहीं हुआ। देखिए अगर आप स्विच कर रहे थे तो जहाँ भी आप जा रहे हो 6 महीने आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आप उतना ज़्यादा स्किल्स नहीं लगा रहे हो उसके ऊपर। ईजिली आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। जैसे अभी चैट जीपीटी का चलता है कि भाई चैट जीपीटी इन लोगों की जॉब खा जाएगा, ये चीज़ ऐसे लोगों के साथ हो सकती है। लेकिन अगर आपने 4-4.5 साल तक वही काम किया है तो आप उसमें इतने ज़्यादा स्किलफुल हो जाओगे कि आपको रिप्लेस करना इजी नहीं होगा किसी के लिए भी। इवन कंपनी ढूंढने भी जाएगी तो उसको भी कम से कम ऐसा बंदा चाहिए रहेगा जिसके पास 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो, और उस पर इतना पैसा खर्च करने के बाद उसको भी 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या शायद ज़्यादा, उसके बाद वो आपके जितना एफिशिएंट हो पाएगा। तो एक फ़ायदा ये होगा आपके 4-5 साल काम करने का कि आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो। और ये जब अगर आप फिर स्विच करना भी चाहते हो तो क्योंकि वो स्किल आपको बहुत अच्छे से आती है, उस फील्ड में आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दूसरा है आपकी रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। स्विचेस में
ऐसा था कि आपने मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन कम टाइम पीरियड के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग आपकी, बहुत बहुत बड़ी नेटवर्क तो आपका बन गया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं बने। क्योंकि आप एक ही कंपनी में बहुत समय तक काम कर रहे थे, आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत बन गए हैं, यानी कि आप एक बहुत अच्छे जाल में हैं, अब एक बहुत ही अच्छे नेट में हैं अब जिसमें अलग अलग प्रकार के लोगों से आपकी बहुत अच्छी पहचान है, जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको पता है आप क्या करते हैं, आपको पता है वो क्या करते हैं, किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, कैसा काम आप करते हैं, सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है वो आपको हमेशा काम देने वाला है। तो आप सभी को पता होगा, कहा जाता है 100 झूठे दोस्त होने से अच्छा एक सच्चा दोस्त हो जाए, वो वाला खेल यहाँ पर हो जाएगा। आप स्विच कर रहे हो बार बार तो नेटवर्किंग बहुत बड़ी होगी, लेकिन किसी से भी बहुत अच्छी नहीं होगी। एक कंपनी में बहुत समय तक काम कर रहे हो तो जिससे भी होगी बहुत अच्छी होगी। अब तीसरी सबसे बड़ी बात होगी, अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो बहुत समय तक तो आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, जॉब सिक्योरिटी एक प्रकार से आपको मिलेगी। क्यों? अब आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अगर मान के चलिए आप खुद एक एम्प्लॉयर हैं, आप खुद एक कंपनी चलाते हैं और एक आपके पास दो प्रकार के रेज्यूमे आते हैं। एक में लिखा हुआ है कि भाई इसने उसने खुद लिखा हुआ है, क्योंकि लिखते हैं लोग कि भाई मैंने इस पीरियड में यहाँ काम किया, उस पीरियड में वहाँ काम किया, उस पीरियड में वहाँ काम किया, हर 6 महीने में इसने जॉब बदली है। तो पहली बात, मुझे इसकी स्टेबिलिटी पता चल गई, भाई ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बंदा है, ये लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहेगा। अगर मुझे नीड है ऐसे बंदे की, अब देखिए जो लोग एम्प्लॉयर हैं उन्हें पता होता है कि एक बंदे को हायर करने के लिए बहुत बड़ा खर्चा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर ये बंदे को मैं हायर करता हूँ, 6 महीने में छोड़कर जाने वाला है या 1 साल मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीकर है, जॉब सीकर है, इंक्रीमेंट सीकर है, नई हाइक के लिए अगले पे जाएगा ही, और मुझ तक आने से पहले शायद इसको बहुत अच्छा ऑफर कहीं मिल जाए और ये चला जाए। तो इस पर मैं भरोसा करूंगा। या फिर दूसरा रेज्यूमे जिसके अंदर जो भी स्किल्स है बहुत अच्छी, इसने 4-5 साल तक, कम से कम 2-3 साल तक एक ही कंपनी पर काम किया है, बहुत अच्छे स्किल सेट्स लेकर आ रहा है, स्किल सेट वगैरह तो बात करते, लेकिन इसने 2 साल लगातार एक कंपनी में काम किया, तो मुझे पता है कि ये स्टेबल है। ये अगर इसको मैं हायर करता हूँ तो अगले 2 साल तक या 3 साल तक या 4 साल तक या 5 साल तक मुझे तो अगला एम्प्लॉय ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हायर करूँगा। या आप खुद सोचिए आप किसको हायर करना ज़्यादा चाहेंगे। दोनों में स्किल्स हैं, एक में ऐसी स्किल्स हैं जो हर एक थोड़ी है, ठीक है। आपने जो जॉब प्रोफाइल डाली उसके हिसाब से भी उसमें स्किल्स है, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो स्विच कर रहा है उसके पास बहुत सारी लेकिन थोड़ी है। जिसने लगातार वही काम किया उसके पास एकदम पारंगत है वो उस कला में। अब फिर वही बात आती है कि आपने जो जॉब प्रोफाइल डाली इसके लिए दोनों रेज्यूमे आए हैं, इसमें वो स्किल है लेकिन ये पारंगत नहीं है, और ये बंदा पारंगत है क्योंकि इसने लगातार काम किया, तो फिर आप किसको हायर करेंगे, आप खुद सोचिए। तीसरी बात है कि हाँ, अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो अलग चीज़ हो गई, बट हाइक तो अच्छा खासा मिलता है, 6-6 महीने 8-8 महीने में जॉब स्विच करो, 1 से साल में आप जॉब स्विच करते हो तो हाइक मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन देखिए अल्टीमेटली वैल्यू किस चीज़ की होने वाली है, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद वैल्यू किस चीज़ की होने वाली है? वैल्यू होने वाली है कि आपको क्या आता है, आपको आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू आपकी होने वाली है। ये आपके रेज्यूमे पे इतने सारे नाम देख करके कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। अब अगर आप लगातार जॉब स्विच कर रहे हैं तो आपने हर एक चीज़ थोड़ी कमाई है, लेकिन अगर आपने लगातार काम किया है तो आपने फोकस्ड होकर एक चीज़ बहुत अच्छे से कमाई है। तो 4 साल के बाद आप यहाँ पर जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर आपके लिए अभी भी वही 5-10%, 20% या 15% या 30% के हाइक अभी भी आपके लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो बंदा लगातार 4-5 सालों से एक जगह पर काम कर रहा है, उसने 5% का हाइक ले लेकर उसी कंपनी के अंदर ये ओहदा हासिल कर ले कि उसके अंडर अब बहुत सारे लोग होंगे और उसको या तो प्रमोशन मिल जाएगा, या तो वो एक बड़े इस ओहदे पर पहुंच जाएगा, या फिर उसको इतना बड़ा हाइक मिल जाएगा क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी भी उस पर ट्रस्ट करेगी। सो अब बात आ रही है कि यार स्विच करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो स्विचर है, जो लगातार स्विच कर रहे हैं, ये इनको तो लगातार हाइक मिल रही है ना, तो फिर मैं एक कंपनी में टिका क्यों रहूं, क्योंकि हाइक नहीं मिल रही है, अच्छा पेमेंट पैकेज नहीं मिल रहा है। सिंपल बात है दोस्तों, अगर आप स्विच कर रहे हो तो आप बहुत सारी थोड़ी चीज़ें जान रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जब आपकी एज होगी तब वैल्यू उसी चीज़ की होने वाली है जिसमें आप पारंगत हो। अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हो तो आप वहाँ पर बेस्ट कहलाओगे। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा हो सकता है स्विच करने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि यही कंपनी आपके काम को देखेगी, आपकी रिलायबिलिटी को देखेगी और आपको प्रमोशन देगी, आपको एक ऐसे ओहदे पर पहुंचाएगी जहाँ पर आपके पास पावर भी होगी और जहाँ पर आपके पास अच्छा खासा पैकेज भी होगा। प्लस एक और चीज़ हो सकती है, अगर ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी थी तो इसकी ग्रोथ के साथ आप भी ग्रोथ करते चले जाओगे। हर एक कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, उस हिसाब से आप भी ग्रो करते हो, क्योंकि एम्प्लॉयर की नज़र आप पर रहती है कि आप कितने समय तक उनके साथ डेडिकेटली काम कर रहे हो। लेकिन जो लगातार स्विच कर रहा है वो
अपने लेवल पर काम कर रहा है तो उसको अपनी ग्रोथ खुद ही देखनी होगी। अब वो 20% 30% जो भी हाइक सीख कर रहे हैं 5% 10% का, उसी में अभी भी लगे रहेंगे। कोई भी कंपनी उन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करेगी क्योंकि रिलायबल नहीं है। सो वहाँ पर जो है अभी भी खाना बदोशी की लाइफ जो है चल रही होगी। तो अब आप डिसाइड कीजिए आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ पसंद है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। इसमें हाइक धीरे धीरे मिलेगा, इसमें बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद आप देखोगे कि जो लंबा समय तय कर आया है एक ही कंपनी में, उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होगी और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।